कृष्ण ने कहा, ध्यान सबसे ऊंचा है। पर अर्जुन ने पूछा, क्या यही सचमुच अंतिम सत्य है? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, ये हर इंसान का सवाल है। आखिर कौन सा मार्ग हमें मुक्ति तक ले जाएगा? पुरानी सभ्यताएं नदियों और साम्राज्यों पर खड़ी हुई हैं। उनका आधार था संसाधनों पर नियंत्रण। पर कृष्ण का मार्ग अलग है। वे कहते हैं, कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। कर्तव्य निभाओ और उसे ईश्वर को अर्पित कर दो। कर्म ही मनुष्य को बांधता है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी जन्म में, कभी मृत्यु में। मोक्ष पाने के लिए कर्म को त्यागना नहीं, बल्कि आसक्ति को छोड़ना जरूरी है। यही है कर्म योग, जहाँ हर काम पूजा है, हर पल प्रार्थना है और हर सांस ईश्वर को समर्पित है। मोक्ष का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं, ये आत्मा का अनंत से मिलन है। जो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जो क्रोध और लोभ से अछूता रहता है, जो अहंकार को छोड़ देता है, वही सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। ज्ञान शास्त्रों में पढ़ा जा सकता है, पर सच्चा अनुभव भीतर ही मिलता है। भगवान सिर्फ मंदिरों या ग्रंथों में नहीं, वे हर श्वास में हैं, हर जीव में, हर कण में। जब मन शांत हो जाता है, तो वही परम सत्य प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भगत है। ऐसा भगत ना शोक करता है, ना क्रोध में जलता है, ना लोभ से बंधता है। वह प्रेम में जीता है और ईश्वर की कृपा में विलीन हो जाता है। यही है त्याग की साधना, यही है प्रकाश का मार्ग, यही है मोक्ष। कर्म को पूजा बना दो, मौन को प्रार्थना बना दो और जीवन को मुक्ति बना दो। तभी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर से पड़े अनंत आनंद में, भगवान में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लिविंग स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।